में बहुत कुछ होता है भाई साहब। आप जैसे लोग ठुमका भी लगाते हैं। जागरण और कीर्तन में अंतर बताइएगा। दूसरी बात ये कि अभी भैया बोल रहे हैं कि ये नौटंकी में जाते हैं मजा। अच्छा, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, आप यहाँ कीर्तन करने आए हैं, कीर्तन करने आए, कीर्तन गा रहे हैं, और क्या आपको आनंद आ रहा है या मजा आ रहा है? आनंद और मजा में भी अंतर बताइएगा कि यहाँ पे आपको आनंद आ रहा है कि मजा आ रहा है। खैर सब चापर करे हैं भाई साहब। अरे बहुत ही सुंदर जवाब लेकर के आए भैया, और कह रहे हैं लेडीजों को जितनी चाह भी भरी जाती है उतना चलती है। तभी भौजाई ने इनकी चाबी भर दी थी, तभी आज ये यहाँ बोल रहे हैं। लेकिन भैया लेडीजों में जितनी चाबी भरी जाती उतना चलते हैं, आपको तो चाबी भी नहीं भरी जाती, तब भी नहीं आगे बढ़ पा रहे हो। बिना चाबन के चल रहे हैं। आगे चल के दिखाइए हमको भी। इनकी चाबी गायब हो गई भाई साहब। आपने कहा आपके गाने में क्या लगा है, मैंने पकड़ लिया। अच्छा भैया सच बताइएगा, आपने पकड़ लिया? आपने नहीं पकड़ पाया। ये बात हम कहते नहीं, क्योंकि हमारे गीत में क्या लगा था और क्या नहीं लगा था हमने कुछ नहीं बोला। हमने सिर्फ आपको सीधा सीधा एक सवाल किया था और उसके बाद हमने आपको उत्तर भी दे दिया था। और क्या कि इसलिए भगवान शंकर को श्रावण के सोमवार अत्यधिक प्रिय है। और वही जवाब आप भी दे रहे हैं। लेकिन भैया आपके गीत की कुछ लाइनें पढ़ रही हूं। पहली बात, आप कह रहे हैं गाया गीत आपने है, निभा मैं रहा हूं, अच्छा सजा मैं रहा हूं। लेकिन भैया ये गीत फिल्मी दुनिया वालों का है ना दादाजी? और भैया ने बोला था कि ऐसे गाओ, देखो लोग कैसे देख रहे हैं हमारी तरफ। अच्छा हम गा रहे हैं तो हमारी तरफ देख रहे हैं, आप गा रहे हो तो आपकी तरफ देख रहे हैं। और क्या, अभी कोई लेकर के डमरू नाचने लगे तो आप लोगों की नजर उधर चली जाएगी। तुमने मेरे को आंधर थोड़ो है। इसी बात पे भैया के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। भाई ऐसे आनंद नहीं आ रहा, जोरदार बजाइए। क्या बात है दादा, बहुत सुंदर। कहाँ मेला लगा है, कहाँ गुब्बारा। आपने मेरे गीत की विधा पकड़ी, लेकिन भैया मैं अपने गीत की कुछ लाइनें पढ़ रही हूँ और विधा मैं खुद बता रही हूँ आपको कौन सी विधा लगी है। समझो सीखो, सुनिएगा। सोचो। मेरा गीत कह रहा था क्या? हल की समस्या रखा कंठ में हलाहल। भैया हल हल से शुरू हुआ हमारा गीत, दादाजी समझते रहिएगा। हल की समस्या रखा कंठ में हलाहल। और दूसरी लाइन मेरी कह रही है, हलाहल से षष्ठी में मचा था कोलाहल। भैया हल से शुरुआत, उसके बाद लास्ट में आया हलाहल, और लास्ट इसकी लाइन मैंने उठाई, हलाहल से षष्ठी में मचा था कोलाहल। ये दो लाइनें, लेकिन अब कोलाहल लास्ट में आ रहा दादा, तो सुनिए। कोलाहल बचा कर बोले करते कौतूहल, और कौतूहल के कारण धरा पर खोजते हल। भैया
हल से शुरू हुआ और लास्ट में हल आ रहा है। आपने हमारे गाने की विधा पकड़ ली। अच्छा जरा विधा का नाम बताइएगा, कौन सी विधा लगी है? आखिर कोई दिख नहीं। फिर भी आपने जवाब दिया, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर। और आपका जवाब, आपने कहा हमने तुम्हारी विधा पकड़ ली। क्या बात भैया, देखिए भैया ने कैसे विधा पकड़ी है दादा, कैसे विधा पकड़ी। कह रहे हैं पल पल याद आए सती का है हल। ये क्या भैया? पल पल याद आए सती का वो हर पल। चलिए ठीक है, पल से शुरू पल पे खत्म। लेकिन दूसरी लाइन सुनिएगा, कल नहीं मिल रहा शिव जी है बेकल। अब देखिए भाई, बेकल लास्ट में आया तो बेकल से उठना चाहिए ना, और क्या। लेकिन भैया की लाइन उठ रही है, निश्चित हो गया नहीं है मिला फल। और क्या कहें, जैसे रहमुल्ला वैसे रमजान, न इनके आंखें न उनके कान। क्या कहें, बहुत ही सुंदर। दादा चूक गए, चूक नहीं के पूरी चक्कर में चूक गए। और नीचे वाले कह रहे थे 3 जोकर आए हैं। अच्छा भैया, इधर के जोकर हैं, इधर के जोकर उधर नौटंकी में आए थे। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, आनंद आ गया, जवाब बहुत सुंदर दिया आपने। आइएगा, एक गीत आया भैया की ओर से और गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। एक बात और कही थी हमारे सर्वे साहसी भैया जी ने कि हम सीधे साधे गीत गाते हैं जो लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। लेकिन भैया हमने आपको इतनी सारी पब्लिक दी थी, यहाँ पूरी भंडार लगा हुआ था भैया, आप लोग गवाइए, यहाँ तो आधी भी नहीं बची। कैसे कैसे दिल में उतारा आपने। ये गाना गा रहे थे, हम लोग आधा पढ़ रहे थे। कैसे कैसे लोग जवाबी। खैर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आइए प्रयास करिए। एक गीत आया और कहा फिल्मी दुनिया वालों ने, भैया अब आप अपने ही गीत को सुनिएगा।
पागल हो गया दीवाना तेरा रे, सच होते होते हो गया अफसाना तेरा रे माहिया। तेरे प्यार में बहुत ही सुंदर गाना। भाई साहब को भूख लगी थी तभी अच्छे से गाना गा नहीं पाई। क्या बात है, आप कह रहे थे लगता है हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। हमको लग रहा है हमारे हिस्सा का भी आपने ले लिया तो हमारे लिए कुछ नहीं बचा। मंच पर अभी अकेले इंसान बैठा है, बाकी सब लोग खा रहे हैं अभी। लेकिन भैया आपको भूख लगी, आप भूखे आए थे, हमको पहले ही पता हो गया था, इसलिए हमने आपके लिए मेज के नीचे खाना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पूड़ियाँ रखी हैं, बहुत पूड़ियाँ हैं। और ये हमारे भैया श्री दीपक कुमार बीडीसी, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है, हृदय से धन्यवाद है। माता रानी सदैव आपका कल्याण करती रहे, आपके भंडारे को भरती रहे। सुनिएगा, आपकी ओर से बहुत ही सुंदर गीत आया और आपका गीत कह रहा है ये जले बिना जैसे मछली, गुप्त दान आया है 101 रुपए का, लेकिन हमने तो बता दिया गुप्ती नहीं रहा। 101 रुपए का हमारे दादाजी की ओर से आशीर्वाद आया है, हृदय से धन्यवाद है। बाबा जी सदैव कल्याण करते रहे, सबके भंडारे भरते रहे और ऐसी जनता जनार्दन के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए, जो लोग हमारी बात को इतने ध्यान से सुन रहे हैं। सुनिएगा दादाजी, सुनिए। कुछ लोग ऐसा बैठे, हनुमान जी सीता माता की हालत प्रभु श्री राम से बता रहे हैं। भैया का गीत कह रहा है, सुने। और भैया की लाइनें क्या कह रही सुनिएगा। जल बिना जैसे मछली, हालत बिल्कुल वैसी है, और बिन घन के जो बिजली, हालत बिल्कुल वैसी है, और जो बधिक के बीच बो गया, जो बधिक के बीच हो गईया, हालत वैसी पाया, और जो बाज से घिरी चिड़ैया, हालत वैसी पाया। और आप कह रहे राम जी तुम्हारे प्यार में खोई 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 रहती है। बहुत सुंदर, क्या बात है। अगर अगर आपके गीत से ही मेरा जवाब आ जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। और क्या ऐसा बैठे लग रहा है समझी। और आप लोग भी हमारे गुरु जी के लिए उनको आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने लिखा है हमारे लिए। वही हनुमान जब माता सीता की खोज के लिए माता सीता के पास पहुंचे थे,
अशोक वाटिका पहुंचे तो माता सीता ने प्रभु श्री राम का अपने स्वामी का हाल पूछ लिया। क्या क्या कभी मेरे प्रभु मेरे स्वामी मुझे याद करते हैं? बस हनुमान जी कहने लगे और रो रो के कह रहे हैं, माता माता और माता आपके स्वामी प्रभु श्री राम है कैसे? और माता कहने लगी बाबा बजरंगबली से, दादा सुनिएगा, सुनिए। बाग के बिना जैसे माली भैया देख लीजिएगा, आपकी लाइनों में जो लगा हुआ है आपका एक भी अक्षर मैंने नहीं लिखा है। हम लोग चोरी नहीं करते भाई साहब। देखते रहिएगा। बाबा बाबा बजरंगबली ने माता सीता से कहा, माता बाग के बिना जैसे माली हालत बिल्कुल वैसी है, हालत बिल्कुल वैसी है, हालत बिल्कुल वैसी है। और कर के बिना जैसे ताली हालत बिल्कुल वैसी है, हालत बिल्कुल वैसी है, हालत बिल्कुल वैसी है। और ये हमारे गुरु जी के लिए 501 रुपए का इस जवाब पे आशीर्वाद गुप्त दान आया है। हमारे गुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है? ऐसा जवाब कोई लिख नहीं सकता। और क्या? और क्या दादाश्री, बाग के बिना जैसे माली हालत बिल्कुल वैसी है, हालत बिल्कुल वैसी है, हालत बिल्कुल वैसी है। और दादा बाबा बजरंगबली मैया से कह रहे हैं कि आपके स्वामी कर के बिना नहीं ताली हालत बिल्कुल वैसी है, हालत बिल्कुल वैसी है, हालत बिल्कुल वैसी है। और सुनिएगा, सुनिए। जो बाट बिना तराजू हालत वैसी पाया, बाट के बिना तराजू को अधूरा समझा जाता है। और क्या? क्योंकि जब तक तराजू पे बाट नहीं रखेंगे आप कोई किलोग्राम मिलीग्राम कुछ नहीं नाप सकते। और क्या? इसीलिए बाबा बजरंगबली ने माता सीता से कह दिया कि आपके स्वामी स्वामी जो बाट बिना तराजू हालत वैसी पाया, और भाई के बिना जो बाजू हालत वैसी पाया, हालत वैसी पाया, हालत वैसी पाया। और भैया आपके गीत में बाबा बजरंगबली राम जी लेकिन सुनिएगा, सुनिए। बाबा बजरंगबली कह रहे हैं क्या? माता सीता से, हाँ। और कहा क्या, माँ मेरी तुम्हारी खोज में रोए 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 भैया
प्रभु श्री राम आपके स्वामी आपकी खोज में रोए रोए फिरते हैं, भटक रहे हैं। और क्या कहा बाबा ने? क्या कहा मैया जनी जननी मानव जियऊना तुम ते प्रेम राम के दूना। इसीलिए कहा जाओ माँ मेरी तुम्हारी खोज में रोए रोए रहते हैं, रोए रोए रहते हैं, रोए रोए रहते हैं। दादाजी नाम नहीं बताया आपने। आज पूरी हजम नहीं होने देंगे भाई साहब आपको। और ये हमारे दादाश्री जगदीश कन्नौजिया जी आपकी ओर से 251 रुपए का आशीर्वाद है, हृदय से धन्यवाद है। बाबा जी सदैव आपका कल्याण करते रहें, आपके भंडारे को भरते रहें और आप ऐसे ही केला को खाते रहें। और क्या होगा? कुछ केले बगल वालों को भी दिए जाएं। और ये हमारे भैया श्री निर्मल कुमार विश्वकर्मा जी आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद है, हृदय से धन्यवाद है। बाबा जी सदैव आपका कल्याण करते रहें, आपके भंडारे को भरते रहें। सुनिएगा जवाब ऐसे होता है। माँ मेरी तुम्हारी खोज में रोए रोए रहते हैं, रोए रोए रहते हैं, रोए रोए एक बात और बाबा बजरंगबली ने माता सीता से कहा, और कहा क्या दादाजी सुनिएगा। आज पूरी हजम नहीं होगी भाई साहब। दादाजी बाबा ने कहा माता से, मैया राह के बिना जैसे राही बता रहे हैं माता से कि आपके स्वामी राह के बिना जैसे राही, हालत बिल्कुल वैसी है, भारत बिल्कुल वैसे है, भारत बिल्कुल वैसे है। और पेन बिना जैसे स्याही, हालत बिल्कुल वैसी है, भारत बिल्कुल वैसे है, भारत बिल्कुल वैसे है। जैसे कलम के बिना स्याही, कलम में ही स्याही भर सकते हैं और किसी चीज में स्याही नहीं भर सकते आप। इसीलिए जो शक्ति के बिना शक्ति हालत वैसी पाया, जो शिव के बिना शक्ति है हालत वैसी पाया, और जो भक्त बिना भक्ति है हालत वैसी पाया, हालत वैसे पाया, हालत वैसे पाया। और भैया भैया माँ मेरी तुम्हारी खोज में रोए रोए रहते हैं, रोए रोए रहते हैं, रोए रोए रहते हैं। रोए रोए रहते हैं, रोए
ये था यथाशक्ति प्रयास जो हमसे बन पाया। आइए एक गीत हमारी ओर से और गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। बिना कहे तालियां बज रही भाई साहब, और क्या पूरी हजम नहीं होगी आप ना। ऐसा बैठे लग रहा समधियाने में बैठे। एक गीत ले आखिर दूसरा और ये हमारे दादाश्री विनोद कुमार दुकानदार आपकी ओर से 151 रुपए का आशीर्वाद है। हृदय से धन्यवाद है। बाबा जी सदैव आपका कल्याण करते रहे, आपके भंडारे को भरते रहे। औलो और ये हमारे दादाश्री संतोष ट्रेडर्स मवई चौराहा, आपके यहाँ मिट्टी, मोरंग, बालू, सीमेंट, सरिया आदि सभी के आप थोक विक्रेता हैं। आपकी ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद इस बिटिया के लिए आया है। हृदय से धन्यवाद है और बाबा जी सदैव आपका कल्याण करते रहे, आपके भंडारे को भरते रहे। दादाजी सुनिएगा, अपना यथाशक्ति स्थान ग्रहण करें। हाँ दादा से निवेदन है 2-4 कुंटल बालू इन लोगों को भी दिए जाएं। आइएगा एक गीत बजा और गाए फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या कैसे मैं पलकने डगर बुहारूंगी, आराम से आओ महेंद्र जाओ। हाँ क्या बात है। यही में हाँ कैसे से ढोला दादाजी सुनिएगा, ओरिजिनल बजाना बेटा। दादाजी आप भी सुनिएगा। भैया शिव मिलन भैया, पहली बात तो ये आप दिख नहीं रहे हैं, अंधेरे में गाय बैठे हैं। कैमरे की लाइट नजर- में आइए, थोड़ा कैमरे की नजर आते हैं भाई साहब। थोड़ा कैमरे की नजर में आइए आप। हाँ और जब से आए हैं इनाम नहीं आया है आपका। इतना कमा कमा के कहाँ ले जाओगे आप, ये बताओ। और भैया दोनों कलाकार आपके माध्यम से आए हैं, तो आपको तो सामने बैठना चाहिए। और क्या। आज छिपके उधर अंधेरे में बैठे हुए हैं। हाँ आ जाएंगे। भैया पैसा न देना वो अलग बात है। आपके भंडारे को भरते रहे। भैया हम कुछ छिपाएंगे नहीं, हम कुछ भी नहीं छिपाएंगे। आपके सामने मेरा गीत का एक एक अक्षर खुलेगा, सुनिएगा। कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा। और भैया बात उस समय की जब भगवान विष्णु भगवान श्री राम का अवतार लेकर के धरती पर आए। तो कहना दादाजी सुनिएगा। करे तारे निहारे प्यारे जन का,
करके इस धरा पर आए। प्रसंग तो कहना करे तारे निहारे प्यारी जनका और अभी तारे धारे हरियाए और खाली मारे भारे धरती का हरा भक्ति तो के हृदय हरि आए रावण का वध करने के लिए विशेषता पे विशेष ध्यान। भगवान श्री राम इस धरा पर आए भैया। उन्होंने मानव का रूप लिया। कहते हैं विप्रधेनु सुर संहित लीन मनुज अवतार। ठीक है, इसीलिए खलेशूरे संतों के नर लीला दिखलाना और नर लीला दिखलाई। रावण को मारा, अनेकों अनेक राक्षसों को मारा। और उसके बाद हुआ क्या भगवान श्री राम का? पानी से हुआ आना और दादाजी पानी में हुआ जाना। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, सागर में रहते हैं। और भगवान श्री राम अपनी पूरी नर लीला दिखला करके सरयू नदी में चले गए थे। समाधि, जल समाधि ले ली उन्होंने। इसीलिए कहना पड़ा पानी से हुआ आना, पानी में हुआ जाना। पानी में हुआ हमारे दादाश्री सुखवीर सिंह जी आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है। हृदय से धन्यवाद है। बाबा जी सदैव आपका कल्याण करते रहे। आपके भंडारे को जवाब आएगा नहीं, मेहनत आप चाहे जितना करो। आओ का गम्मेटे विप्र सूरे संतों के नर लीला दिखलाना। पानी से हुआ आना, में हुआ जाना। पानी में हुआ जाना, पानी में हुआ जाना, पानी में हुआ जाना, पानी में हुआ समाप्त हो गई। जल तत्व आखिरी तत्व आपकी दादाश्री जल तत्व समाप्त हो गया। आइएगा, मैं दूसरा तत्व और दूसरी कहानी दिखा रही हूँ। किसकी? सुनिएगा। सुनिए। घने गम के सघन लिए मन में दादाश्री पुत्तीलाल रावत जी आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद है। हृदय से धन्यवाद है। बाबा जी सदैव आपका कल्याण करते रहे। आपके भंडारे को बढ़ते रहे। सुनिएगा भैया जी, मेरा दूसरा तत्व और दूसरी कहानी दादाजी। घने गम के सघने लिए मन में
है वो? माता सीता। नाम तो सुने होगा। और कैसे? घने गम के सघन लिए मन में बने बासी निकाया पावन की। माता सीता ने कुछ और चाहा ही नहीं। उन्होंने चाहा क्या? चरे आचार्य चरा सर साक्षी है, दासता चही पति पावन की। माता सीता ने सिर्फ अपने स्वामी की सेवा, कुछ नहीं चाहा, ना कुछ मांगा, हरदम प्रभु श्री राम को मांगा, उनकी सेवा, उनके चरणों में रहने का वरदान मांगा। चरे आचार्य सरासर साक्षी है, दासता चही पति पावन की। छल गई भाग्य वसे जनक लली, पति वचन लगा ताना। जब माता सीता इतना बड़ा वनवास काट करके रावण के वहां से रावण का वध करके भगवान श्री राम छुड़ा लाए थे, उसके बाद माता सीता को पूरा दोबारा वनवास हो गया। लेकिन माता सीता ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उनसे अग्नि परीक्षा लेने के लिए बोला गया कि आप अग्नि परीक्षा देवे, तो माता ने कहा बस बस। तो क्या हुआ सुनिएगा दादाजी, सुनिए। छल गई भाग्य वसे जनक लली, पति वचन लगा ताना। और धरती से हुआ आना, और धरती में हुआ जाना। धरती फटी, माता सीता धरती में समाहित हो गई। और जब राजा जनक ने हल चलाया तो माता धरती से प्रकट हुई थी। इसीलिए कहना है भैया, धरती से हुआ धरती में हुआ जाना। भैया जवाब ऐसे आना चाहिए, नहीं सुबह पैसे कट जाएंगे भाई साहब। भैया दूसरा तंतु खत्म। और क्या? पानी से हुआ आना, पानी में हुआ जाना। धरती से हुआ आना, धरती में हुआ जाना। समझाओ, आगे सुनिएगा। सुनो समझो फिर लिखा। और क्या? नीरेगा रेगा मागा रे ससा ने गगा मारेगा नी पामा पामा सा। भैया तीसरा तंतु सुनिएगा। जियो जियो बिट्टी जियो। जब कर तब दानव के देखे, भैया जब कर तब दानव के देखे,
देव असुर संग्राम हुआ भैया। आज फंसे पुजारी जी फंसे। और ये हमारे दादाश्री शिवपाल सविता जी आपकी ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है, हृदय से धन्यवाद है। बाबा जी सदैव आपका कल्याण करते रहे, आपके भंडारे को भरते रहे। सुनिएगा, राम रावण युद्ध में जब युद्ध हुआ राम भगवान का और रावण का, तो रावण तो पुष्पक वाटिका पुष्पक विमान था उसके पास, माफ करिएगा। और ये हमारे साथ नाल पे संगत कर रहे भैया के लिए 51 रुपए का आशीर्वाद भैया श्री अजीत जी की आपकी ओर से हृदय से धन्यवाद है। और भैया हम चाहेंगे कि आप अपनी ढोलक से धन्यवाद दीजिए। हाथ में कट्टा मूछों पे ताव, आजा धरती जिलाओ नाव नाम अर्पित। जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था, रावण तो रथ से भैया युद्ध कर रहा था। और ये हमारे दादाश्री शिवपाल सविता जी आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है, हृदय से धन्यवाद है। बाबा जी सदैव आपका कल्याण करती रहे, आप हमारा ध्यान रख रहे हो, बाबा आपका ध्यान रखेंगे, जरूर जरूर रखेंगे। सुनिएगा दादाजी। हाँ सुनिए, कल करने के लिए कल होनी चाहिए। और क्या युद्ध में रावण रथ से युद्ध कर रहा, भगवान श्री राम नीचे। तो देवों ने जब ऐसा देखा तो इंद्र ने स्वयं अपना रथ नीचे भेज दिया। और क्या, इसीलिए कहना है क्या जब कर तब दानव के देखे, देवों ने दिव्य रथ दान किया। और झटे रथारूढ़े हो रघुवर ने, संग्राम का तुरंत निदान किया। स्टॉप ले लिया करो, कभी कभी बहुत मेहनत करते हो बेटवा, तुम बहुत मेहनत करते हो। और ये हमारे दादाश्री बिहारी ड्राइवर जी और संजय जी के ड्राइवर जी आपकी ओर से ये 151 रुपए का आशीर्वाद है, हृदय से धन्यवाद है। बाबा जी सदैव आपका कल्याण करते रहे, आपके भंडारे को भरते रहे। सुनिएगा दादाजी, सुनिए झटे